वेलकम टू छोटी दुनिया स्टोरीज दोस्तों। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ आपको मिलेंगी रोज नई मस्ती भरी कहानियाँ। एक दूर दराज रियासत में एक खूबसूरत प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम था स्नो वाइट। उसकी चमड़ी बर्फ की तरह सफेद थी, इसलिए सब उसे स्नो वाइट बुलाते थे। स्नो वाइट बहुत प्यारी थी, सबसे मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन उसकी स्टेप मदर एक जेलस क्वीन थी जो हमेशा आईने से पूछती, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। और जब आईना कहता स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट, तो क्वीन का दिल जलन से भर जाता। एक दिन क्वीन ने स्नो वाइट को खत्म करने की सोची, लेकिन स्नो वाइट किसी तरह जंगल भाग गई। वहां उसने रंग बिरंगे फूल देखे, रोज, सनफ्लावर, लिली, और फल भी मिले, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। स्नो वाइट एक्साइटेड हो गई और फूलों के रंग और फलों के नाम सीखकर हंसी हंसी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटी सी प्यारी झोपड़ी देखी। दरवाजा खुला था और अंदर सब कुछ छोटा छोटा, छोटी कुर्सियां, छोटे बिस्तर और छोटी प्लेट्स। ये घर था 7 ड्वार्फ्स का, छोटे प्यारे और फनी दोस्त जो जंगल में काम करते थे। उन्होंने स्नो वाइट को देखकर कहा, अरे वाह, तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम हमारे साथ रह सकती हो। और फिर स्नो वाइट उन ड्वार्फ्स की प्यारी दोस्त बन गई। क्वीन ने ये सब सुना और एक बुढ़ी औरत बनकर स्नो वाइट के पास आई। उसने एक चमकदार रेड एप्पल दिखाया और कहा, लो बेटी, ये खा लो, बहुत मीठा है। स्नो वाइट ने एक बाइट लिया और वो गिर गई। ड्वार्फ्स रो रो कर कहने लगे, स्नो वाइट, उठ जाओ प्लीज। लेकिन एक दिन एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी मीठी मुस्कान से दिल भर आया। प्रिंस ने उसे जेंटली किस किया और स्नो वाइट उठ गई। सब ड्वार्फ्स नाचने लगे, फूलों ने रंग बिखेर दिए और फलों से मिठास फैल गई। और स्नो वाइट और प्रिंस खुश होकर अपने नए महल चले गए और ड्वार्फ्स हमेशा उनके दोस्त बने रहे। इस तरह स्नो वाइट की कहानी खुशी और दोस्ती के साथ खत्म होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने दोस्त की हेल्प करो। बुराई और जेलस क्वीन जैसे लोग हमेशा हार जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुस्कान और प्यार सबसे बड़ा जादू है। एक छोटी सी जंगल के कोने में रहता था एक नॉटी सा बंदर। उसका नाम था चिंटू। चिंटू हमेशा मस्तियों में रहता था। कभी पेड़ से पेड़ पे जंप, कभी पत्तों को हिलाकर आवाज बनाना, और कभी जंगल के और जानवरों के साथ मस्ती। एक दिन चिंटू ने देखा एक अजीब सा पेड़। उस पेड़ पे आम लगे हुए थे, लेकिन आम चमक रहे थे जैसे सोने के बने हों। चिंटू हैरान, वाओ, ये आम तो मैजिक लगते हैं। अगर मैं ये आम खा लूं तो शायद मैं सबसे पावरफुल बंदर बन जाऊंगा। तभी कछुआ बोला, चिंटू, अगर तुम चाहते हो सब ठीक हो जाए तो आम को शेयर करो। मैजिक हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। चिंटू ने समझ लिया। उसने आम तोड़कर सब जानवरों में बांट दिए, और जैसे ही उसने शेयर किया, मैजिक वापस अच्छा हो गया। सब खुश हो गए और आम और भी मीठे लगने लगे। तो बच्चों, चिंटू बंदर की कहानी हमें ये सबक देती है, ग्रीडी होने से सिर्फ मुश्किल होती है। खुशी तभी बढ़ती है जब हम चीजें शेयर करते हैं, और असली मैजिक हमेशा दोस्ती और प्यार में छुपा होता है। ये थी कहानी चिंटू बंदर और मैजिक मैंगो ट्री की। एक छोटी सी जंगल में रहती थी एक प्यारी सी रैबिट। उसका नाम था लोलो। लोलो बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट थी, जैसे कॉटन का बॉल। लोलो को सबसे ज्यादा पसंद थी गाजर। वो हर दिन अपनी फेवरेट ऑरेंज गाजर खाती और खुश होती।
एक दिन लोलो ने अपनी सबसे बड़ी और सुंदर गाजर एक होल में छुपा दी और सोचा, ये मेरी खास गाजर है, कल मैं इसे खाऊंगी। लेकिन जब अगले दिन लोलो वापस आई, उसने देखा, ओ नो, गाजर गायब थी। लोलो ने अपनी गोल आंखें खोलकर कहा, अरे मेरी गाजर कहाँ चली गई? कि वो अपनी गाजर ढूंढेगी। सबसे पहले वो गई मछली के तालाब के पास। मछली बहन, तुमने मेरी गाजर देखी? मछली बोली, नहीं लोलो, हम तो पानी में रहने वाली हैं, गाजर का क्या काम? फिर लोलो गई बुलबुल के पास। बुलबुल दीदी, तुमने मेरी गाजर देखी? बुलबुल बोली, चीप चीप, नहीं लोलो, मैंने नहीं देखी। लोलो घबरा गई। तभी उसने देखा कुछ ऑरेंज टुकड़े जमीन पे पड़े हैं। उसने फॉलो किया और देखा एक बड़ा सा कछुआ गाजर खा रहा था। लोलो ने चीख कर कहा, अरे ये तो मेरी गाजर है। कछुआ डरा और बोला, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी है, मुझे बहुत भूख लगी थी। लोलो ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम मेरी गाजर खा लो, मैं अगले दिन एक और गाजर ढूंढ लूंगी। शेयर करने से खुशी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कछुए की आंखों में चमक आ गई। उसने गाजर का आधा टुकड़ा लोलो को वापस दिया और दोनों ने मिलकर गाजर खाई। तो बच्चों, लोलो रैबिट की कहानी हमें ये सबक देती है, चीजें सिर्फ अपने पास रखने से खुशी नहीं मिलती। जब हम शेयर करते हैं, दोस्ती और खुशी दोनों बढ़ जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों की जरूरत समझना भी एक बड़ी नेक बात है। ये थी कहानी लोलो रैबिट और उसकी खोई हुई गाजर की।